नहीं है। उन्होंने कहा मेरी अमर कथा कोई सुन लेता है तो अजर अमर गुण, वो आशीर्वाद उसे मिल जाता है, वो अजर अमर हो जाता है, मरता नहीं। तो व्यास जी कहने लगे बोले इतने मत बनो। बोले महाराज आप कह रहे हैं कि अमर कथा सुन ले, अमर कथा सुन ले तो आदमी अमर हो जाता है। बोले हाँ। तो उस तोते ने क्या किया, उस तोते ने क्या किया? तोते ने, बोले उस तोते ने अमर कथा सुनी। अब बोले अब मैं उसको मारने के लिए आया हूँ। अरे राम राम, आप ही तो कह रहे हैं बाबा कि मेरी कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो जो कथा सुन करके अमर हो चुका, उस अमर वाले को तुम जाकर के और मारने के लिए आए हो। श्री कृष्ण गोविंद। क्यों, ये टाइम है क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोले भक्तवत्सल भगवान की। उन्होंने कहा जो अमर हो चुका उस अमृत वाले को आप लोग जो हैं मारने के लिए आए हैं, ये उत्तम बात नहीं है। हे भोलेनाथ, आप तो आशीर्वाद दे करके अपने धाम में पधार करके भगवत चर्चा, भगवत कृपा जो है इस सृष्टि के ऊपर बरसाने का प्रयास करें। व्यास जी महाराज के समझाने के ऊपर भोले बाबा अपने धाम को चले गए। अब इधर क्या होता है, इधर ध्यान देना। इधर बालक जन्म लेने की प्रतीक्षा हो रही है। सबकी सब ऋषि पत्नियां आती है और व्यास जी की पत्नी के पास बैठ करके उनसे वार्तालाप करती है। ये व्यास पत्नी से कहती है देखो तुमको बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इतना दिव्य बालक आज अब तक तुम्हारे बालक में नहीं हुआ था। सब वहां जाकर के वो करने लगती है। प्रभु की कृपा ऐसी हुई, 9 महीना व्यतीत हो गए, लेकिन 9 महीने व्यतीत होने के बाद भी बालक का जन्म नहीं हुआ। कालांतर में 12 महीने बीत गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बालक जन्म ही नहीं लेता है। तो जो लाड चाव है, लाड प्रेम है, वो थोड़े दिन तक चला। बाद में सबकी सब देव ऋषि पत्नियां और क्षेत्र के समस्त स्त्रियां थक गई। अरे बोले ये कैसा बालक है जो जन्म ही नहीं लेता है। ऐसा करके वो वहां से प्रस्थान कर गई, कोई आती नहीं है। 16 वर्ष जब हुआ तो 16 वर्ष के बाद में माता का कष्ट, इस पीड़ा को अनुभव कर रहे थे सुखदेव जी भी, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही थी व्यास जी महाराज को। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु ये एक नारी है, अबला है, 16 वर्ष तक गर्भ अगर माता बहनों के गर्भ में रहेगा तो इस सृष्टि की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसलिए आप कृपा करके ये जो बालक है या कोई भी जीवात्मा इसके अंदर है उसे आप इस सृष्टि में पदार्पण करवाइए। ऐसा जाकर के जब प्रार्थना किए तो उस गर्भ में से आकाशवाणी की तरह आवाज आई, बोले हे पिताश्री मैं जन्म तो ले लूंगा लेकिन मुझे डर है। बोले किस बात का? बोले मुझे डर है कि संसार में आने के बाद
भगवान की जो त्रिगुणी माया है, कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार की जो माया है वो माया जीव को पकड़ लेती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि संसार में आकर के मैं इस प्रपंच में उलझ जाऊं। उन्होंने कहा इसके लिए मैं तुमसे विश्वास दिलाता हूं, प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तुम जन्म लोगे तो तुमको भगवान की त्रिगुणी माया पकड़ेगी नहीं। ध्यान देना कितनी कंडीशन में सुखदेव जी का जन्म हो रहा है। और जो ही शुक्राचार्य जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो बच्चा जन्म लेता है तो नाल काटी जाती है। सुखदेव जी महाराज की तो नाल साथ में ही थी। जन्म लेते ही जो ही हवा लगी इस सृष्टि की, हवा लगते ही वो 16 वर्ष के पूरे युवा हो गए। और युवा होकर के माता की तरफ भी नहीं देखा, क्योंकि माया उनको पकड़ ही नहीं रही है, मोह उनके है ही नहीं। न तो किसी माँ से मतलब, न किसी पिता से मतलब, न पड़ोस से मतलब। अपनी नाल को साथ में लेकर के, या यूं समझिए नाल को कंधे पे डाल करके, और शुक्राचार्य जी महाराज निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े तो उधर बाहर बैठे थे व्यास जी महाराज आंख मीच करके, और अपने पुत्र रतन की जन्म की घड़ियां पल गिन रहे थे। सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के जब चले गए, व्यास जी को पता ही नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि तुम्हारे बालक तो जन्म ले लिया, लेकिन वो घर छोड़ करके जा रहा है, अभी थोड़ी देर हुई है उसको। इतने में तो बाबा जी पागल की तरह पुत्र विरह में व्यथित हो गए, और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा करके बेटा 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 ऐसा करते करते उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। जब उनके पीछे दौड़ने लगे तो जानते हो पीछे मुड़ करके उस आवाज के ऊपर देख नहीं रहे थे सुखदेव जी। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्या द्वैपायनो विरेकातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। यम प्रव्रजंत, सुखदेव जी कैसे जा रहे हैं, ध्यान देना कितने विशेषण इसमें दिए। बोले प्रव्रजंत, प्रव्रजंत कहते हैं जो परमहंस गति से विचरण करने वाला संत होता है वो प्रव्रजंत सिद्धांत के आधार पर विचरण करता है। वो चल रहे हैं, उनको किसी से कोई किधर भी नहीं देखना, केवल अपने लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान है। और अनुपेत कृत्यम, जिनका नाल छेदन भी नहीं हुआ है। अपेत कृत्यम, 16 वर्ष के ब्राह्मण बालक हैं लेकिन जनेऊ भी नहीं हुआ, नाल छेदन भी नहीं हुआ। और ऐसे बाबा की परमहंस गति से वो निकल करके जा रहे हैं। और उनके पीछे पीछे द्वैपायन, द्वैपायन कौन? व्यास जी महाराज विरह में रोते भी लगते, बेटा बेटा करते करते उनके पीछे जा रहे हैं, हाय बेटा। लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। सुखदेव जी जाकर के बहुत बहुत वृक्ष थे, उन वृक्षों की बनी में जाकर के जंगल में, और वो समाहित हो गए, दिखाई नहीं दिए। पागलों की तरह जोर से चिल्लाए व्यास जी, बेटा बेटा। तो वृक्षों से टकरा करके और प्रतिध्वनि वापस ध्वनि लौट करके आई। व्यास जी ने सोचा मैं बेटा बेटा चिल्ला रहा हूं, यहाँ तो ये सारे के सारे वृक्ष भी मेरे बेटे का नाम ले रहे हैं, मेरे बेटे के लिए रो रहे हैं, लेकिन इनको ही बेटा नहीं मिल रहा है। हताश होकर के बहुत परिश्रम किया, नहीं मिले, और लौट करके वो वापस आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वो आकर के और उदास चित्तम, जिसका चेहरा उदास है, ऐसी स्थिति में वो जाकर के नदी के किनारे बैठे। नदी भी कौन सी है? सरस्वती, ज्ञान की नदी। उसके किनारे के ऊपर जाकर के विराजमान हो रहे हैं। और वो वहां विराजमान होने के पश्चात
आंखों से आंसू बह रहे हैं और मुंह लटका हुआ है। ऐसी हालत में भोले बाबा, ऐसी हालत में व्यास जी महाराज चुपचाप वहां बैठे हैं। इतने में सनकादिक ऋषियों के पास से समझाए बुझाए कथा सुने सुनाए नारद जी महाराज विचरण करते करते उधर से आ रहे हैं और व्यास जी महाराज से आकर के नारद जी महाराज ने जो है भेंट मुलाकात की, दर्शन किया। नारद जी ने कहा, बोले उदास चित्तम तु ददर्श अश्रु कलाम विमुच्य अधोमुखम, बोले ये सारा कैसे तुम्हारी स्थिति हो रही है? उन्होंने कहा, बोले मेरे एक बेटा पैदा हुआ था, वो भी मुझसे बिछुड़ करके और जंगल में न जाने कहाँ जा करके वो विलुप्त हो गया है। उन्होंने कहा पुत्र मोह में, अरे आप 17 पुराण के रचयिता, 4 वेद आपने लिखे, 17 पुराण आपने लिखे, उसके बाद भी आपके अंदर से ये संसार की जो मोह तृष्णा ये नहीं गई, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया और वो अपना ज्ञान खुद बांट रहे हैं। बोले देखो, व्यक्ति को मोह की निवृत्ति होने में कभी कभी समय लग जाता है। नारद जी ने अपने 1-2 जन्मों की कथा सुनाई। किसी जन्म में बोले मैं गंधर्व था, किसी में जाकर के फिर मैं दासी पुत्र बना और दासी पुत्र बनने के बाद ये भगवान की कथा का प्रभाव, ये संतों का प्रभाव रहा कि मेरी माँ संतों के बर्तन साफ करती थी, जूठन लेकर के आती थी, वो प्रसाद मुझे मिला और वो संतों की वाणी मेरे को मिली और उसका प्रभाव हुआ कि मैं आज नारद रूप में संसार में विचरण करता हूँ। हे व्यास जी महाराज, इस संसार में मोह से अगर कोई छुड़ा सकता है तो भगवत कथा ही छुड़ा सकती है। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुमको तुम्हारे बेटे की याद आती है? बोले हाँ। उन्हीं का विरह तुमको हुआ है? बोले हाँ। तो अब तक तुमने 17 पुराण जो रचे हैं, उन 17 पुराणों में तुमने कहीं भी भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं किया है। गौर करना, तुमने बाल लीला का वर्णन नहीं किया है। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम्हें आत्म शांति तभी मिलेगी जब तुम भगवान की बाल लीला का वर्णन करोगे। और उन्होंने जानते हो क्या किया? नारद जी के कहने से कहा कि ठीक है मैं बाल लीला का वर्णन करता हूँ, और उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखना प्रारंभ कर दिया। बोले भागवत प्रारंभ कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? वो सुबह से शाम तक श्लोक लिखते और संध्या काल में वो सारे के सारे श्लोक गायब हो जाते। परेशान हो गए। व्यास जी महाराज ने फिर पूछा नारद जी से, बोले हे नारद जी, ये मेरे जो श्लोक हैं, ये मैं अति उत्तम श्लोक का रचना करता हूँ, लेकिन ये श्लोक सब गायब हो जाते हैं, ये रुकेंगे कैसे? उन्होंने कहा तुमने गणपति की आराधना करी? बोले नहीं करी। बोले गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी का आह्वान किया। गणपति बापा मोरिया वो जल्दी से जल्दी आ गए और वहां आकर के बड़े प्रेम से विराजमान हो गए। उन्होंने कहा, बोले बताइए मुझे क्यों बुलाया है? व्यास जी कहने लगे, मुझे प्रेरणा हुई है भगवत बाल लीला चरित्र का वर्णन करना है, लेकिन ये श्लोक ऐसे दिव्य हैं कि मैं लिखता हूँ, मेरी स्याही, मेरे पेन, मेरी लेखनी से लिखे हुए ये श्लोक टिकते नहीं, क्योंकि मेरे सारे संसाधन लोकल हैं और ये श्लोक दिव्य हैं। तो दिव्य श्लोक मेरे से नहीं रुक रहे हैं, तो मुझे क्या करना है? बोले आप राइटर बनो, मैं बोलता जाऊंगा, आप भागवत लिखते जाना। गणेश जी ने कहा, बोले खूब फंसाए। उन्होंने कहा मैं लिख तो दूंगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। गणेश जी ने क्या कहा? नियम और शर्तें लागू है। बोले आपके नियम क्या है, शर्त क्या है? बोले नियम तो सुन लो। वो बता रहे हैं, बोले नियम सुनो। नियम क्या है? बोले एक बार मैं कलम को